हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग विद दक्ष सर में। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मोर क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस जो कि आपके आरआरबी में आने वाले एग्जाम्स में काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, कि किसने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है पुरकिंजे। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ केवल सेल दिया होता, क्या दिया होता, केवल, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर यहाँ केवल सेल दिया होता तो हमारा आंसर होता रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर आपसे केवल सेल पूछे तो फर्स्ट टाइम जिसने सेल डिस्कवर की थी वो थी रॉबर्ट हुक। लेकिन यहाँ पूछा गया है फ्री लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिकाएं किसने खोजी थी, तो उसका आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, ध्यान रहेगी दोनों चीजें। अगर कोई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर कोई केवल सेल पूछता है तो आप आंसर करेंगे रॉबर्ट हुक। अगर कोई बोलता है कि लिविंग सेल्स क्या है तो फिर आप आंसर करेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा राइट आंसर है। इनके बारे में क्या आएगा, ओनली सेल। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी की थी, न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं इसे केंद्रक, केंद्रक। ठीक है, और पुरकिंजन किसकी की थी, पुरकिंजन की थी प्रोटोप्लाज्म की। किसकी थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकिंजन ने। पुरकिंजे के नाम से आपने सुना होगा, पुरकिंजे फाइबर्स भी आते हैं। ठीक है, वो हम आगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, ये इसके अंदर पूछा गया है। पहला है माइकोप्लाज्म, सेकंड है ऑस्ट्रिच एग, थर्ड है आरबीसी और फोर्थ है नर्व सेल। ठीक है, तो देखो मैंने इसलिए हर क्वेश्चन में कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन के साथ हमारा रॉबर्ट हुक क्लियर हो गया, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे फाइबर्स क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट सेल का अगर आंसर पूछा जाए तो क्या होगा, माइकोप्लाज्म। क्या होगा, माइकोप्लाज्म। और अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो होगी ऑस्ट्रिच एग। और अगर ह्यूमंस के अंदर अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो होगा नर्व सेल। ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, कि ह्यूमंस के अंदर अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, इन ह्यूमंस कैसी है लार्जेस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रिच ऑलरेडी क्या है, लार्जेस्ट, और माइकोप्लाज्म सबसे छोटी सेल है। ठीक है, क्लियर हुए, दोनों चीजें क्लियर हुई। थर्ड क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप बाई। ठीक है, कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो किस चीज से बनी होती है। देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, जो सेल होती है अपनी, ठीक है, सेल मान लो अगर मैं इसको लेयर वाइज बनाऊं तो सबसे बाहर उसमें जो मिलती है वो होती है सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। और जो उसके अंदर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर बॉल नहीं पाई जाती, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की बात की गई यहाँ पे, हम प्लांट और बैक्टीरिया दोनों की अलग अलग बात है। अगर बैक्टीरिया तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइसोसोम और राइबोसोम। देखो लाइसोसोम और राइबोसोम तो ऑलरेडी एक सेल ऑर्गन्स के नाम है। ठीक है, सेल के पार्ट्स बोलूँ, ऑर्गन्स बोलूँ, उनके नाम है। बाकी ये दो हैं, इनके ऊपर हमें डिस्कस करना है। देखो अगर प्लांट का पूछा जाता है तो क्या होगा, काइटिन। किसके बारे में, प्लांट के बारे में। ये आपको सारी चीजें नोट करनी है साथ साथ। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये दो चीजें हैं। ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। तो 3 क्वेश्चन अपने रेडी हो गए, कि सबसे पहले तो फ्री लिविंग सेल किसने डिस्क्राइब करी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म। ठीक है, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखो तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि पावर हाउस ऑफ सेल, कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो पहला अपना ऑप्शन है न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। देखो राइबोसोम को कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली यानी कि सेल्फ सुसाइडल बैग।
आत्मघाती झिल्ली भी बोल सकते हो, मेम्ब्रेन, और थैली भी बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में सेल्फ सुसाइड बैग, मतलब ये खुद को ही खा जाता है, अपने अंग को खा जाता है। ठीक है, और दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर बात करी जाए पावर हाउस की, न्यूक्लियस के बारे में आगे क्वेश्चन है, उसके उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। तो पावर हाउस को किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखना। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन सेल। क्या कहा जाता है? चलो अभी बता देता हूँ, बाद में फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे। ब्रेन ऑफ सेल क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, या फिर आप सेंटर ऑफ सेल भी इसे बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कि सेल की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो सेल की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो देखो, न्यूक्लियस हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ब्रेन ऑफ सेल, सेल वॉल को नहीं कहा जाता। ठीक है, वो तो खुद बॉल है। लाइसोसोम को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आत्मघाती झिल्ली तो बचा के अपने पास गोल्जी एपरेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कि गोल्जी एपरेटस को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, देखो जो पावर हाउस है उसी से एनर्जी बनेगी, किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही, पावर हाउस से ही एनर्जी जनरेट होती है। अब पूछा गया कि एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, एडीपी, एटीपी, एमटीपी और जीडीपी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एटीपी। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में सेल से अपनी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम फाइंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के राइबोसोम भी पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन है 60s, 70s, 80s और 90s। ठीक है, देखो अगर केवल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जाए, ठीक है, तो उसके अंदर कौन से पाए जाते हैं? 70s। ठीक है, यहाँ पे एस का मतलब है, देखो अगर मैं यहाँ पे एस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे एस का मतलब है स्वेजर्स साइन, मतलब जो साइंटिस्ट थे स्वेगजर्स, स्वेगजर्स इंग्लिश नाम है। ठीक है, तो उसके नाम पर उन्होंने एस लगाया। अगर बात करी जाए एंडो में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर की बात करी जाए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, 60 और 70 है, ध्यान रखना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाए तो ओनली 70, अगर ईआर पूछा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो 60 और 70 दोनों। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन किए, पावर ऑफ सब सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी एपरेटस, एनर्जी करेंसी एटीपी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70s। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। देखो अब इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं हम। तो यहाँ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पूछेगा टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ, कि टोनोप्लास्ट निम्न में से किसकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने गोल्जी बॉडी, सेकंड है आपके सामने लाइसोसोम, थर्ड है आपके सामने प्लास्टिड, और फोर्थ है आपके सामने वैक्यूल्स। ठीक है, देखो गोल्जी बॉडी की नहीं होती कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती, और प्लास्टिड की भी कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नहीं। देखो प्लास्टिड मतलब प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया हम इसे बोल सकते हैं, प्लांट का पावर हाउस। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो वो क्या होगा? प्लास्टिड। ठीक है, तो हमारे, लेकिन टोनोप्लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैक्यूल्स। क्या होगा? वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स होते क्या है कि वैक्यूल्स छोटे छोटे कंटेनर्स टाइप के होते हैं, सैक होते हैं जिनके अंदर चीजें स्टोर करी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है इन्हें क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, और मेनली एक्चुअली जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है उनमें तो बहुत छोटे पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लांट मेम्ब्रेन है उनमें बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड इज कलरलेस, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्लास्टिड किसमें पाया जाएगा? प्लांट्स में। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि प्लास्टिड निम्न में से कौन सा प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है?
देखो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो येलो कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट हरे कलर का यानी कि ग्रीन। तो बचा कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सी है। ल्यूकोप्लास्ट कलर लेस होता है, ध्यान रखना। ये कैसे होता है? कलर लेस। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ सेल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रेन ऑफ सेल किसका जाता है? न्यूक्लियस को। हमने लिखे यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, लेकिन हमने कम से कम इन 10 क्वेश्चन से 20 से 30 क्वेश्चन हमने इनसे सॉल्व किए हैं, और हमने बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं। तो इसी तरह की क्लासेस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नॉन नर्सिंग विद अक्षय सर। और बाकी हम जनरल साइंस क्लास ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, और शायद हम कल से करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड कमेंट जरूर करें आपको क्लास कैसी लगी, और क्या हम इसमें ऐड करना चाहिए वो भी आप उसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक